तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग। तूल न ताहि सकल मिल जो सुख मिले सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। संसार के सारे सुख, स्वर्ग के भी सारे सुख एक तरफ और सत्संग एक तरफ, तो सत्संग का पल्ला भारी रहेगा सारे सुख। क्योंकि संसार के जो भौतिक सुख हैं वो क्षणिक हैं, आज है कल नहीं होगा, परंतु जो सत्संग से सुख, जो सत्संग से आनंद, जो सत्संग से शांति आपके जीवन में आएगी, फिर वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। एक बार शांति विराजमान हो गई, क्योंकि मन अशांत तभी होता है ना जब हमें कुछ पाना होता है, हमें मिलता नहीं है। हम जिसकी चाह रखते हैं वो छूट जाता है, वो भाग जाता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मेरा मन उदास हो जाता है। परंतु सत्संग में जाकर हमने उस गोविंद को जान लिया, हमने खुद को जान लिया, फिर तो सुख दुख जय पराजय सबसे परे हो जाओगे। फिर तो आपके जीवन में कभी संताप आ ही नहीं सकता, कष्ट आ ही नहीं सकता। कष्ट दुख विपत्ति ये तो मन का भाव है। मन में कुछ अच्छा हो गया तो हम सुखी हो गए, हम प्रसन्नचित्त हो गए। मन में चाहा कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो हम दुखी हो गए। लेकिन आत्मा एक बार उस पर ब्रह्म से मिल जाए, एक बार सत्संग में आकर आप संत की वाणी को अपने जीवन में उतार कर देखें, जीवन बदल जाएगा, इसकी गारंटी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ उठा के बोलो ना, भूल गए क्या? हाँ, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। ये पता है जय श्री कृष्ण मैं क्यों बुलवाती हूँ? मुझे पता है कि मैं 6 दिन कथा आपको श्रवण कराई, 5 दिन हो गए, आज 6वां दिन है। कथा तो आप टीवी पे भी देख लेते हो, मोबाइल पे भी देख लेते हो, और जगह जगह कथा हो रही है, आप जा जा के श्रवण करते हो। होता क्या है, कथा सुनते तो खूब हो, लेकिन कथा प्रांगण में जब तक हो तभी तक। कथा प्रांगण से बाहर गए तो महाराज कथा को यहीं पर, कल आएंगे फिर आपसे मिलेंगे। मेरा एक लक्ष्य है कि ज्यादा कुछ मत जानो इस कलिकाल में, केवल राम को जान लो, केवल उसके नाम को समझ लो। सोते जागते उठते बैठते कोई भी कार्य कर रहे हो, आप उसका नाम लेते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप उसका नाम लेते रहो। और भगवान का नाम कैसा है पता है आपको? जो लाइट होता है ना, लाइट देखे हो ना, हाँ, ये जो लाइट है इसमें 2 तार होते हैं कि नहीं? इसका काम क्या है? प्रकाश। हमारे जीवन में हम सभी के बीच में ये प्रकाश दे रहा है कि नहीं? अब आप इस लाइट का जो तार है इसको जान में पकड़ोगे तब भी ये क्या करेगा? हाँ, करंट मारेगा ना। और अनजाने में पकड़ोगे तब भी, तो इसका स्वभाव है कि इसको करंट मारना है। ठीक इसी प्रकार मेरे गोविंद का स्वभाव है, आप नाम लो कैसे भी लो। रामचरितमानस में बाबा वर्णन करते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। केवल उनका नाम लेते रहो, धीरे धीरे सारे पाप आपके समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भागवत जी में भी लिखा है, जब कल आप भागवत का विश्राम दिवस है, भागवत का जो अंतिम श्लोक है, वेद
व्यासी ने भी अंतिम श्लोक में यही दर्शन कराया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जितना हो सके उसका नाम लो, ये आपके बैंक बैलेंस में भरता जाएगा। और ये बैलेंस ऐसा है कि इसको कोई आपसे ले नहीं सकता, ये आपकी पर्सनल कमाई है। आप सांसारिक अर्थ कमाओगे, उसको सब यूज करेंगे, सब उसका इस्तेमाल करेंगे, परंतु ये जो आपने सीन से कमाया है ये आपका सेम रहेगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित को श्राप है कि 7वें दिवस में तक्षक डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। हम सभी को श्राप है। गंगा के पावन तट पर परम बैरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर बड़े सुंदर ढंग से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रवेश किए थे, मानो तभी से ही परीक्षित महाराज की समाधि लग जाती है। बार बार ठाकुर जी के चरणों में उनका ध्यान चला जाता है। कल की कथा में हम सभी ने बड़ी ही सुंदर भगवान की दिव्य बाल लीलाओं को श्रवण किया। ठाकुर जी ने भक्तों पर भी कृपा की, संतों पर भी कृपा की और दुष्टों पर, जितनी संतों पर कृपा हुई उतने दुष्टों पर भी हुई। क्यों? उनका नाम है समदर्शी। वो सब पर कृपा बराबर करते हैं, चाहे कोई उन्हें विष दे या कोई अमृत दे, कल्याण तो वो करते ही करते हैं। भगवान ने बड़ी ही सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन कराया, ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद भगवान ने एक बड़ी ही दिव्य लीला की, उस लीला का भी दर्शन आपने किया। भगवान ने गोवर्धन नाथ का पूजन ब्रजवासियों से कराया। किसका? गोवर्धन नाथ का। अच्छा ये बताइए, यहाँ से कितने लोग हैं जो वृंदावन हुआ है? हमारे ब्रज में कौन कौन हो के आए हैं? 1 2 3 4 5 6 इतने लोग है ना, इतने लोग हैं। तो जब भी आप जाते हैं तो गोवर्धन नाथ का परिक्रमा वो तो जरूरी होता है, तो करना ही होता है। एक बार जो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करता है उसको 100 यज्ञ के बराबर फल मिलता है। धन धान्य की उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती है। और कल यहाँ गोवर्धन नाथ जो विराजमान कराए गए, मैंने देखा कि कोई उनका परिक्रमा भी करने नहीं आया। और यहाँ तक मैं देख रही हूँ, पहला महाराज जी का यज्ञ ऐसा है जहाँ पर ये जो यज्ञशाला बना हुआ है ना, यज्ञ मंडप, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति परिक्रमा नहीं करता। परिक्रमा का बहुत बड़ा फल है हमारे जीवन में। एक परिक्रमा आप कर लो, आपके आधे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ देखा 6वां दिन है, कोई भी परिक्रमा करते हुए नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज अभी कथा के बाद जब आप प्रांगण के बाहर जाएं तो कम, वैसे तो 108 का विधान है, नहीं कर सकते हो तो 51 भी नहीं होती तो 21 भी नहीं होती तो 11 भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक परिक्रमा तो आप, तो आज सबको परिक्रमा करना है यज्ञ मंडप की, ठीक है? करनी है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। हाँ, सबको। आज और कल 2 दिन का समय बचा है, जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सको आप परिक्रमा दे डालो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम परिक्रमा ही दे लो, उससे ही कल्याण हो जाएगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान बाल कृष्ण प्रभु ने गोवर्धन नाथ का पूजन कराया। घर में तैयारियां हो रही थी। लाला ने देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बनने, जाके मैया से पूछा, मैया आज घर में क्या है? मैया ने कहा, लाला आज घर में पूजा मैया है, जय जय है आज घर में। ठाकुर जी ने पूछा, किसकी जय जय? तो मैया ने कहा, लाला हम सब ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ जो हो रहा है ना, इससे हमारा वातावरण पवित्र होता है। हमारे अंदर से जैसे जो जोड़े बैठे हुए हैं ना यज्ञ मंडप में, आहुतियां दे रहे हैं ना, साइंस में लिखा है ये जो धुआं निकलता है ना, इससे आपके शरीर के 95% रोग समाप्त हो जाते हैं।
इतना पवित्र इसका ये हुआ होता है, ये जो धुनी निकलती है, आप इसको आजमा कर देख लो। हमारा जो वातावरण है वो पवित्र होता है, हमारे आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका समापन होता है, उसका दमन होता है। और दूसरी चीज देख लो, जब से ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ उस दिन से प्रतिदिन इंद्रदेव, भले ही हल्की सी बारिश हो लेकिन बरसात जरूर हो रही, कृपा बरसती है हम सभी के कल्याण के लिए। ये यज्ञ विश्व कल्याण के लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। हम लोगों को क्या, घर में भी बैठकर हम स्वधा कर सकते हैं, शाह कर सकते हैं, लेकिन संत खुद के लिए नहीं आपके लिए जीता है। इसलिए आपके नगर गांव बस्ती में आकर आपके कल्याण के लिए विश्व यज्ञ का अनुष्ठान रखा है। कल मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आई, जब हमें तीर्थ जाना होता है, धर्म के लिए कुछ करना होता है तो हमें चलकर जाना होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगी, ये जो संत महापुरुष होते हैं ना, ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, जो आपके नगर आपके गांव में आकर आप सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए जो हो रहा है उसमें सम्मिलित हो, उसमें भाग लो, अपना कल्याण करो, संतों का सम्मान करो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम तन से तो सहयोग कर ही सकते हो। हाँ, वैसे तो तन मन धन सभी से आपको सहयोग करना चाहिए, लेकिन आप धन से अगर सामर्थ्यवान नहीं हो तो कम से कम तन से तो कर सकते हो। अगर धन में हो तो धन से करो। कहा जाता है जो आप कमाई करते हो ना, अगर 100 रुपए आपने दिन में कमाया और उसमें से 10 रुपए धर्म के लिए नहीं निकाला तो वो 10 रुपए का 50 रुपए आपका अस्पताल में जाना निश्चित है, और आप अच्छे से दे के आओगे। अस्पताल में जाएगा या फिर अदालत में जाएगा ये निश्चित है। इसलिए धन की शुद्धि के लिए आप जो भी अपनी कमाई करते हो उससे 10% आप, ये नहीं कि नहीं यहाँ ला के दो, ये बिल्कुल मैं नहीं कहती हूँ। एक जगह बना लो, घर में एक नियम बना लो कि मैंने 100 रुपए दिन में कमाए हैं तो 10 रुपए मुझे धर्म के लिए निकाल के रख देना। और कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कहीं भी सत्कर्म हो तो ये नहीं कि नहीं आपको बुलाया जाए, आपसे मांगा जाए, बिल्कुल नहीं। आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, आप जाकर अपने धन को पवित्र कर दो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी ने देखा बड़ी सुंदर तैयारियां हो रही, मैया से पूछा, मैया ने बताया लाला इंद्रदेव का यज्ञ हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं, हम सब पर कृपा करते हैं। ठाकुर जी ने कहा इंद्रदेव वर्षा करते हैं, क्या इंद्रदेव इतने दिन से यज्ञ हो रहा है कभी दर्शन देने के लिए? मैया ने कहा दर्शन तो नहीं हुए, फिर इंद्रदेव वर्षा करते हैं ऐसा कैसे आपने मान लिया? अरे आप परिश्रम करते हो, आपका परिश्रम देखकर परमात्मा आप पर कृपा करता है। यहाँ कोई किसी को कुछ देने नहीं आता है, सब अपने परिश्रम से ही प्राप्त करते हैं। मैया को समझाया, नहीं नहीं इंद्रदेव का यज्ञ नहीं होगा, इंद्रदेव का पूजन नहीं होगा, गोवर्धन नाथ का पूजन होगा। गोवर्धन नाथ जिनसे हमारी गायें जहाँ जाती हैं, गायों को चारा मिलता है, हम सबको सुंदर छाव मिलती है, हम उसका पूजन करें। अदृश्य देवता का पूजन क्यों? लाला तेरी बात मानेगा कौन? कन्हैया ने कहा मैं अपनी बात को रखूंगा। सभी को समझाया, सभी ने जाकर गोवर्धन नाथ का बड़ा सुंदर ढंग से पूजन किया। पूजन हो गया। प्रत्येक वर्ष जिस तारीख में पूजन होता था, यज्ञ होता था, इंद्रदेव ने देखा इस बार ब्रजवासियों ने मुझे नहीं बुलाया, मेरा आवाहन नहीं किया। देखा ब्रज में तो किसी दूसरे की पूजा हो रही, इसलिए इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर आज इंद्र ने 12 मेघों को आदेश दे दिया, जाओ और ब्रज में उपद्रव मचा दो। प्यारे भक्तों, 12 मेघ आए हैं, भीषण आंधी तूफान वर्षा प्रारंभ हो गई। सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के पास ही हैं। अब तो सब दौड़ के लाला के पास आए, लाला तेरे कहने से मैंने पूजन किया, अब देख। लाला ने कहा चिंता काहे को करते हो, जिसकी हमने पूजा की वही हमारी
रक्षा करेंगे। रात में मेरे सपने में गोवर्धन नाथ आए थे, उनको पता था क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा जब भी कोई विपत्ति कोई आपत्ति आए तो हमें याद करना। और आज मेरे गोविंद ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर श्री गोवर्धन नाथ को धारण किया। प्रेम से बोलिए गिरधारी भगवान। 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ को आज अपनी तर्जनी उंगली पर गोविंद ने धारण किया। सभी ब्रजवासी कोई कुछ लगाए हुए कोई कुछ लगाए, सब अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, एकदम भारी नहीं है। 7 दिन और 7 रात लगातार बरसात होती रही, सारे मेघों का जल समाप्त हो गया। इंद्र ने जब ऊपर से झांक के देखा तो ब्रज में धूली उड़ रही है। क्या उड़ रही है? धूली। गजब हो गया। इधर ब्रजवासियों को चिंता हो रही है, 5 वर्ष को लाला और इतने लंबे चौड़े गोवर्धन को तर्जनी उंगली पर धारण किए, होए ना होए संतों से मैंने सुना ये परमात्मा ही है। ठाकुर जी ने कहा लगता है कि आगे का प्रेम अब मुझे मिल नहीं पाएगा। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं परमात्मा हूँ तो मेरी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। और ठाकुर जी पूजा करवाने के लिए ब्रज में, ठाकुर जी किस लिए आए ब्रज में? हाँ नहीं पता? कल तो बताए थे ना किस लिए आए थे गोविंद ब्रज में। गजब है गो महाराज। कच्चू बताओ, कच्चू समझ में नहीं आवे। किस लिए आए थे गोविंद? प्रेम पाने के लिए, क्योंकि पूजा तो सब करते हैं परंतु प्रेम तो कोई कोई ही करता है, और प्रेम ही गोविंद को चाहिए, पूजा नहीं। लिखा है रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले वो सोई जान निहारा, जान लिए वो सोगी जान निगारा, जान ले वो सोई जान निहारा, जान लिए वो सोगी जान निगारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपके वस्त्र आभूषण आपका धन ऐश्वर्य उन्हें कुछ नहीं, केवल आपका प्रेम, जो पूर्ण निष्ठा समर्पण भाव से आप प्रेम करोगे गोविंद को तो आप बहुत जल्दी उनको प्राप्त करोगे। गोविंद प्रेम के लिए ब्रज में आए हैं, ब्रजवासियों का प्रेम पाने के लिए। ठाकुर जी ने देखा कि ये तो परमात्मा जान रहे हैं, अब इनको अगर ये पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी बड़े ढंग से समझाते हैं ब्रजवासियों को। अरे मैया से कहते हैं, मैया कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कीन सहा, और सबसे बड़ी बात श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। अरे मैया जो ठूस ठूस के तू माखन मुझे खिलाती रही उसका बल कहाँ जाएगा? मक्खन जानते हो? हाँ क्यों मैया? मक्खन जानते हो? घी जानते हो? घी में बड़ी ताकत होवे महाराज। हाँ एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक महाशय जब कोई बच्चा शहर में पढ़ाई करता होता है या शहर में रहता, कभी भी गांव में आता है तो गांव से जब जाता है तो माताएं बहुत सारी सामान को दे देती है ना, क्योंकि शहर में सब
अच्छा तो कुछ मिलता नहीं है, शुद्ध तो कुछ मिलता नहीं है। तो मैया ने सोचा कि लाला जा रहा है तो इसको घी दे देते हैं। एक बड़े से डब्बे में घी लेके दे दिया। अब महाराज जब अजमेर में पहुंचे तो जो लोकल ट्रेन होता है ना तो बहुत भर के चलता है। तो देखो भयंकर भीड़, जैसे तैसे चढ़ गए बेचारे। अब खुद भी है, साथ में बड़ा सा डब्बा भी है, अब खुद को संभाले कि डब्बे को संभाले, और चिंता भी है इसमें घी है, कोई लेकर ना चला जाए, उसको हाथ में पकड़े। अब हाथ में कब तक कोई पकड़े, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, देखे कि कुछ ट्रेन में ऐसा दिखाई पड़ा जिससे ऐसा लगा कि मेरा डब्बा सुरक्षित हो जाएगा, मेरा घी सुरक्षित हो जाएगा। अब ट्रेन में जो चैन पुलिंग वाली रहती है ना, देखा उसको जाके डब्बे को उस पे टांग दिया। अब जैसे ही बड़ा सा डब्बा उसके ऊपर टांगा तो चैन खिंच गई। अब चैन खिंची तो पूरी ट्रेन खड़ी हो गई। अजमेर से 2 कदम भी नहीं चली, फिर से खड़ी हो गई। अब बेचारे रेलवे कर्मचारी परेशान, आखिर हुआ क्या, दौड़ते भागते पहुंचे उस डब्बे में जहां पर चैन पुलिंग हुई थी। खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंचे, देखा एक बड़ा सा डब्बा उस पे टंगा है। अब महाशय को थोड़ी सी जगह मिल गई, आराम से जाके सीट पे लेट गए। अब लोगों से पूछा भैया किसका है? लोगों ने कहा भैया वो जो ऊपर वाली सीट पे सो रहा है ना उसी का है। जगाया, भैया ये तुम्हारा है? हाँ मेरा है। क्या हुआ? इसको नीचे उतारो। अरे हुआ क्या भैया, बड़ी देर से खड़े थे, अब थोड़ा सा आराम करने को मिला, उसमें भी आप सब डिस्टर्ब कर रहे हो। हुआ क्या? अरे इसको नीचे उतारो, तुम्हें पता है इसकी वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? कहा इसकी वजह से पूरी ट्रेन रुक गई। कहा गजब हो गया, मुझे क्या पता ये अपनी ताकत यहाँ भी दिखा देगा, पूरी ट्रेन ही रोक दी उसने। तो घी में बड़ी ताकत, ठाकुर जी यही संकेत दे रहे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कीन सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो। ब्रज की अदृष्टि देवी है श्री राधा रानी। हमारे ब्रज में जाओगे तो कोई कृष्ण कहता आपको नहीं नजर आएगा, सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। किसी भी गली से निकलोगे, किसी भी मोहल्ले से निकलोगे, किसी भी दिशा से जाओगे, आपको केवल एक ही आवाज सुनाई पड़ेगी, राधे राधे। क्योंकि पता है कि राधा नाम की धारा सीधे कहाँ जाएगी? बांके बिहारी के पास में। इसलिए बच्चे को अगर कुछ काम होगा तो पहले माता जी को बताएगा, फिर पिताजी तक पहुंचेगा। आए सब मिलकर श्री राधा नाम जय घोष करते हुए आगे की कथा की ओर चलते हैं। देखिए मेरी तो आदत है चिल्लाने की, गाने की,